नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। 1999 में हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मैट्रिक्स। इसमें दिखाया गया था कि एक फैक्ट्री में इंसान पैदा किए जा रहे हैं। इस फिल्म ने दुनिया भर के लोगों को हैरान भी कर दिया था। लेकिन क्या आपको लगता है कि किसी महिला के गर्भ के बिना बच्चों को पैदा करना संभव है? आप कहेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि साइंटिस्ट और फिल्म मेकर हाशम अल घायली ने तो इस सवाल का जवाब हाँ में दिया है। घायली का दावा है कि जल्द ही उनकी कंपनी इक्टोलाइफ एक पॉड यानी एक तरह की मशीन बनाने वाली है जिससे कि बिना महिला के गर्भ के बच्चा पैदा करना संभव होगा। लैब में बच्चा पैदा करने का यह दावा जिस हाशम अल घायली नाम के शख्स ने किया है वो जर्मनी की राजधानी बर्लिन के रहने वाले हैं। घायली पेशे से साइंटिस्ट होने के अलावा एक फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने कहा कि इक्टोलाइफ दुनिया की पहली आर्टिफिशियल बच्चा पैदा करने वाली कंपनी बनेगी। उन्होंने यह भी बताया कि दुनिया भर के साइंटिस्ट्स ने बीते 50 सालों में इस क्षेत्र में जो खोज की है उन सभी को एक साथ मिलाकर आगे बढ़ाया गया है। इक्टोलाइफ कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि शुरुआत में इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए 75 लैब बनाए गए हैं। हर एक लैब में बच्चों को पैदा करने के लिए 400 बेबी पॉड लगाए गए हैं। इससे मशीन के जरिए 30,000 बच्चे पैदा हो सकेंगे। अब आपने भी ये शब्द पहली बार सुना होगा, बेबी पॉड। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये बेबी पॉड आखिर क्या होता है और कैसे काम करता है। असल में बेबी पॉड एक मशीन होती है जिससे बच्चेदानी के बिना ही बच्चा पैदा किया जा सकता है। इस मशीन को किसी महिला के गर्भ की तरह ही डिजाइन किया गया है, इसलिए इसे आर्टिफिशियल गर्भ भी कहते हैं। अब सवाल आता है कि यह मशीन काम कैसे करती है। दरअसल गर्भ में भ्रूण के लिए एक निश्चित तापमान और वातावरण की जरूरत होती है। बेबी पॉड भी किसी महिला के गर्भ की तरह ही भ्रूण को पलने बढ़ने में मदद करता है। अगर किसी पुरुष को इनफर्टिलिटी की समस्या है और कोई महिला मां नहीं बन सकती तो इस तकनीक का सहारा लिया जा सकेगा। इसके लिए सबसे पहले मशीन में पुरुष के स्पर्म और किसी महिला के एग को मिलाया जाता है और इसके बाद किसी गर्भ की तरह ही ये मशीन काम करना शुरू कर देती है। बेबी पॉड में मॉडर्न सेंसर लगाए गए हैं जिसे एक ऐप से कनेक्ट किया जाएगा। इस ऐप से माँ बाप रियल टाइम स्किन, धड़कन, टेम्परेचर, हार्ट बीट, ऑक्सीजन लेवल, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग रेट, दिल, दिमाग, किडनी, लीवर और शरीर के बाकी तमाम अंगों को मॉनिटर कर सकेंगे। महिला गर्भ की तरह ही इस आर्टिफिशियल गर्भ में भी एमनियोटिक फ्लूइड डाला जाता है। 9 महीने बाद फिर इस फ्लूइड को निकालने के बाद नवजात बच्चे को भी मशीन से बाहर निकाल लिया जाता है। इस टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले साइंटिस्ट घायली का दावा है कि यह आर्टिफिशियल गर्भ बेहद एडवांस होगा। इससे माँ बाप अब अपना मनचाहा बच्चा पैदा कर सकेंगे। इस आर्टिफिशियल गर्भ में बच्चे की बुद्धि का स्तर मतलब उसका IQ लेवल, उसकी हाइट, उसके बाल, उसकी आंखों का रंग, उसकी शारीरिक शक्ति और स्किन का कलर तक खुद मैन्युअली सेट किया जा सकेगा। कई सारे मैरिड कपल जो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते या फिर उनके साथ किसी और तरह की कोई दिक्कत होती है, वो अगर दूसरी महिला की कोख का इस्तेमाल किए बिना बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो उनके लिए ये मशीन काफी मददगार साबित होगी। और यही नहीं, बांझ दंपतियों और अपना गर्भाशय निकलवा चुकी महिलाओं के लिए भी ये टेक्नोलॉजी एक वरदान की तरह साबित होगी। लेकिन इस तकनीक के जितने फायदे हैं उतना ही इसे लेकर कुछ समस्याएं और विवाद भी हैं। मसलन पुरुष के स्पर्म और महिला के एग को मिलकर एक भ्रूण में तब्दील होने के पीछे का जो साइंस है वो अभी तक वैज्ञानिक भी नहीं जानते, वो अभी क्लियर नहीं है। ऐसे में साइंटिस्टों के बीच एक नेचुरल प्रोसेस को आर्टिफिशियल गर्भ में हूबहू अपनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। मां के गर्भ में टिश्यू के जरिए भ्रूण तक ब्लड पहुंचने का अपना एक नेचुरल सिस्टम होता है और आर्टिफिशियल गर्भ के लिए ये सिस्टम अब तक साइंटिस्ट डेवलप नहीं कर पाए। इस तकनीक को लेकर सबसे ज्यादा विवाद इस बात पर है कि जब बच्चा मशीन से पैदा होगा तो फिर इसका नियंत्रण कौन करेगा। इसके लागू होने से नवजात के लिंग पहचान और भ्रूण हत्याओं को कैसे रोका जाएगा। रिसर्चर का यह भी कहना है कि यह परमाणु तकनीक के जैसा ही है, अगर सही कानून न बन पाया तो फिर इसके दुरुपयोग की संभावना भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी।
तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बेबी पॉड के आर्टिफिशियल सिस्टम से बच्चा पैदा करने को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। साथ ही चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।